unwanted is एक दफा दबाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, मैंने अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से एंड किया था। घर की सिचुएशन इस टाइम कुछ इस तरह की थी कि यहाँ बारिश होने से जो है वो कीकड़ की बेलें बन गई थी और उन पर इतनी सारी बटरफ्लाई थी जो कि नज़र नहीं आ रही मोबाइल में, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के। और ये घर में जो है वो मिट्टी की लहरें ही लहरें थीं। सबसे पहले तो हमने सारे कमरों के खिड़की दरवाज़े खोल दिए ताकि जो है वो थोड़ा सा सांस बहाल हो सके, और पंखे नहीं चलाए थे, सारे फ़ैन ऑफ थे ताकि जो ये मिट्टी है ना ये उड़े नहीं, क्योंकि बिल्कुल बारीक मिट्टी थी। और पता है, जब आप इस तरह से लंबे टाइम के लिए फ़र्नीचर को छोड़ के जाएं तो उनको ज़रूर कवर कर लिया करें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। फ़र्नीचर के ऊपर डस्ट नहीं आती, और जो उसके ऊपर आपने कपड़ा या चादर डाली होती है वो जब आप उठा लें तो आपका फर्नीचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो बस अभी सारे कमरों का मुआयना हो रहा था, जायज़ा लिया जा रहा था कि सफाई शुरू कहाँ से की जाए। नीचे से ऊपर तक एक ही हाल था। और मैंने अपने सारे सोफ़ों पर जो है बेडशीट्स, तो आपको पता ही है कि वो तो आप चेंज कर ही लेते हैं, लेकिन मैं अपने सोफ़ों पर भी, जितने भी सोफ़े हैं सब पर इस तरह से जो पुरानी बेडशीट्स हैं वो चढ़ा के फिर जाती हूँ, ताकि आने के बाद बस ये शीट्स उठा दी और सोफ़े को वैक्यूम कर लिया तो बिल्कुल सोफ़ा एकदम से साफ़ हो जाता है। और नीचे से जो है वो टेरेस के दरवाज़े से भी मिट्टी खूब ही अंदर आई थी। तो एक दफ़ा जो है ना, आप पूरे घर का मुआयना करते हैं और फिर अपना एक एंगल बनाते हैं कि काम शुरू कैसे करना है, कहाँ से सफाई शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि मेड मैंने अगेन यहाँ पर भी नहीं ली हुई, क्योंकि यहाँ तो बड़ा ही लंबा सिलसिला है कि उनकी पहले एंट्री करवानी पड़ती है, और वैसे भी एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ते के लिए कोई इस तरह से काम करने को तैयार नहीं होती। ये है कि बराबर वालों की जो नेबर की माली वगैरह है उससे बाहर की सफाई वगैरह करवा ली जाती है, लेकिन वो भी इस दफ़ा नहीं हुई, क्योंकि हम दिन में कभी निकल गए, कभी शाम में निकल गए। अब उसका एक टाइम होता है, वो उस टाइम पे आके करना चाहता है अपना काम, तो कभी वो नहीं आ पाता, कभी हमें टाइम नहीं मिलता। तो फर्स्ट डे तो हमने पूरे घर की जो है ना वो सीधी सीधी धुलाई कर ली थी, क्योंकि जब पानी डाल के जो है ना वाइपर कर लेने से फ़र्श आसानी से साफ़ हो जाता है। और मोस्ट एफिशिएंसी ज़ाहिर है कि आप जब घर आते हैं तो खाना पीना भी साथ साथ ही चलता है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सब्ज़ी गोश्त का भी सामान आ गया था। और 6:45 जो है वो हम लोग सारी सफाई सुथराई करके सेकंड डे जो है वो फ्री हुए थे और फिर चाय पी रहे थे। चाय एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है, आप जितना भी थक जाएं, जब आप चाय की कप ले लेते हैं ना हाथ में और सुकून से बैठते हैं, वो जो सुकून वाली चाय होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी नेमत। अब जब सुबह में घर का हाल कुछ था और इस टाइम देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना फ्रेश चमक गया था। अच्छा, मैंने जो है ना इस पर कोई लिक्विड या कोई डिटर्जेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया था, सिंपल पानी डाल के और डिटॉल डाल के बस मतलब फ़िनाइल के साथ क्लीनिंग की थी। अच्छा जी, ये है हमारा थर्ड डे का व्लॉग। थर्ड डे जो है वो, क्योंकि टाइम बहुत मेरा शॉर्ट होता है लाहौर में, और सॉरी कराची में, और सारा काम जो है ना वो हमारा भी साथ चल रहा होता है, और उसमें ही सारी शॉपिंग अगर कहीं करनी हो, किसी से मिलना जुलना हो, तो मतलब बहुत ही हेक्टिक दिन होते हैं। यूँ लगता है जैसे हम छुट्टियां गुजारने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े महाज पर आए हैं और जल्दी 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 सारा काम करना है। तो फिर सेकंड डे ये है कि मौसम तो बहुत ही अच्छा था, और हर रोज़ मेरे बच्चे दुआ करते हैं लम्या बारिश हो जाए, लम्या बारिश हो जाए, लेकिन खैर यहाँ पे हवा बहुत चल रही होती है तो बारिश
नामुमकिन ही होती है कि पिछले साल बहुत हुई थी, पिछले साल तो बल्कि जिस दिन की प्रेडिक्शन थी उसी दिन बारिश हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि कराची में इतनी खौफनाक बारिशें नहीं हुई। तो बस जो है हम फिर निकले थे बाहर, और हम लोगों का कुछ इस तरह का मामला होता है कि अपना भी काम हो रहा होता है साथ में, और जो है वो आलम साहब भी अपना ऑफिस वर्क भी कम का साथ साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो आते ही इसी पर्पज़ के लिए हैं। हम लोग ये होते हैं कि कोई छुट्टियां गुजारने के बहाने आ रहे होते हैं, लेकिन ये है कि फिर साथ ही निकल जाते हैं। उनको अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करनी होती है, तो फिर वो वहाँ पे हमें वेट करवाते हैं। फिर मीटिंग से फारिग होके फिर हमारी अपनी बारी होती है कि फिर जो हमने काम करना होता है वो शुरू होता है। तो हमारा था प्लान, हमें गल्फ़ जाना था। अच्छा, गल्फ़ को इतना ख़ास वैसे नहीं जाना था, लेकिन यह है कि कराची जो है ना, मेरे बच्चों ने प्रॉपर नहीं घूमा। वजह ये होती है कि हम जब भी आते हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इस तरह से ननियाल, ददियाल, मैका, ससुराल, बस इस तरह का घूमना फिरना फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। शहर एक्सप्लोर करने वाला जो मामला है ना, वो बहुत ही कम होता है। तो फिर इसी साइड पे आना ही था, तो हमने कहा हम गल्फ़ की मार्केट जाएंगे। और फिर रास्ते में जो भी फेयर हॉल वगैरह आ रहा था, ये फेयर हॉल है कराची का, तो वो देखा बच्चों ने, और अंदर जाने का मौका नहीं मिला अगेन, कि वो टाइम शॉर्ट इतना होता है कि आप ये देख लें या अपना काम कर लें। और शाम का टाइम हो रहा था, तो ट्रैफिक भी वैसे ही बढ़ता जा रहा था। ये है कि अफ़ीफ़ा उमैमा को जो है ना, वो यहाँ का कायद आज़म का मज़ार देखने का बहुत शौक़ है। जैसे लाहौर में तो बहुत दफ़ा किला, मीनार पाकिस्तान, मतलब बहुत दफ़ा जा चुके हैं, और कराची में नहीं घूमे। तो ये है तीन तलवार। और इतनी सरप्राइजिंग बात होती है ना, मतलब आप किसी चीज़ को इतना वैल्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा तीन तलवार पे आए हम। बहुत ही अजीब लगता है, मतलब हमारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, दाल चावल था। लेकिन खैर गल्फ़ की मार्केट आए और बहुत ही अच्छी लगी गल्फ़ की मार्केट बच्चों को। जैसे वहाँ पे लिबर्टी की मार्केट है लाहौर में, कुछ इस तरह की गल्फ़ की मार्केट है। वैसे मेरा भी गल्फ़ की मार्केट में रेगुलर आना जाना नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत जो एरिया वाइज है बहुत आउट ऑफ रूट पड़ता है मेरा। जब मैं यहाँ थी तो तारिक रोड की मार्केट ज़्यादा जाना होता था, बल्कि मेरी मोस्ट फेवरेट मार्केट ही तारिक रोड है। अब तो मैं पता नहीं कब कितने अरसे पहले लास्ट टाइम गई हूँ तारिक रोड, और वहाँ उसके बाद तो खैर नहीं। फिर उसके बाद जो है हम गए थे सदर की तरफ, और सदर में है ज़ैनब मार्केट, वहाँ से जीन्स वगैरह लेनी थी इन लोगों को, तो वहाँ गए फिर। और फिर वहाँ पर जो है ना, असरा को बहुत शौक़ था कराची की गरम चाट खाने का, क्योंकि लाहौर में ना आपको कटोरी वाली चाट मिलती है जो कि ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी, मतलब कोई भी चीज़ उसमें चूल्हे पे नहीं होती, हर चीज़ वो खाने का निकाल के आपको डाल के दे रहा होता है। लेकिन पसंद उनको भी नहीं आई। यहाँ पे जो गरम चाट थी, और ये बेचारा जो यहाँ का बंदा था और ज़्यादा एक्साइटेड था कि हमारे बच्चे तारीफ करें, तेज़ी हमारे बच्चे इतने को भी पसंद नहीं आई। वो बेचारा अपना मुँह सा लेके है कि दो ने तो खाया, उसको लग रहा था कि समझ ही नहीं आया बड़ी तारीफ करेंगे है चाट, ये तो बिल्कुल अच्छी पुरानी दुकान है। लेकिन ऐसा बेचारे के साथ कुछ भी नहीं हुआ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और बस यहाँ पे फिर हम अगेन ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि जो टाइम होता है वो सारे ऑफिस से वापसी का टाइम होता है लोगों की, और ये ही वजह है कि ये यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बहुत जाम हो जाता है। और हम काफ़ी पहले के निकले हुए थे, सवेरे से निकले हुए थे, तो मेरे बच्चों में तो बिल्कुल स्टैमिना नहीं है मार्केटिंग करने का, और ऐसा तो फिर भी, लेकिन बाकी दो तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी बहुत जल्दी फुस हो जाती है। बस जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।